जय हिंद साथियों। तो आरपीएफ और कांस्टेबल के एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाले हैं। तो आप लोग मॉक टेस्ट भी लगाते रहिए और ख़ुद को एनालिसिस करते रहिए कि आपके कितने स्कोर आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सेफ स्कोर के बारे में बात कर लेंगे कि कितना एक अच्छा स्कोर हो सकता है जो एक अच्छे कैंडिडेट करेंगे, कितना स्कोर हो सकता है हर एक सेक्शन में। मैथ में आपको कितना करना है, रीजनिंग में आपको कितना करना है, जीएस में आपको कितना करना है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं ताकि आप हर एक मौके में उतना टारगेट लेके चलें जिससे कि आप कम ज़्यादा होने पर खुद को इम्प्रूव कर सकें। अगर आपके कम नंबर आते हैं तो आप उस सेक्शन में अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो कितने नंबर पर इस बार सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग वैकेंसी देख सकते हैं मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट की। और इस बार अच्छी बात यह है कि इसका जो कट ऑफ लगेगा वो ऑल इंडिया कट ऑफ लगेगा। तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो कहेंगे पिछली बार किसी किसी रीजन में, क्योंकि जोन वाइज था, तो किसी किसी जोन में 120 में से 120 कट ऑफ गया था। कारण एक ही था कि उस जोन में वैकेंसी बहुत ही कम थी। और इस बार जो है ऐसा नहीं है, ऑल इंडिया कट ऑफ जाएगा तो बहुत इफेक्ट पड़ता है ऑल इंडिया कट ऑफ जाने से और जोन वाइज या फिर स्टेट वाइज जाने से। क्योंकि अगर कहीं पर 120 गया था तो 65 पर भी किसी जोन में सिलेक्शन हुआ था। तो इसलिए पिछली बार डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा देखने को मिले था, किंतु इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, कट ऑफ कम ही जाएगा। आप लोग दिल्ली पुलिस में देख लीजिए, उसमें ऑल इंडिया कट ऑफ जाता है, ऑल इंडिया कट ऑफ लगता है, इसलिए कट ऑफ कम ही रहता है। और पिछली बार पेपर आसान आया था, नॉर्मलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा मिल गया था, नॉर्मलाइजेशन का अच्छा खेला हुआ था, इसलिए पिछली बार मैक्सिमम कट ऑफ गया था। इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। जो एक टारगेट स्कोर है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपके पेपर में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो टोटल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न एक नंबर का होगा, 120 नंबर होंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, जो कि मायने रखता है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग में बहुत सारे अभ्यर्थी सारे अटेम्प्ट करने से बचते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैथ के 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जीएस के 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अब इसमें आपको कितना टारगेट करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आप इसके लिए बुक चाहते हैं तो बेस्ट बुक इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि अगर आप सीबीएसई बोर्ड या फिर कोई अदर बोर्ड से हैं, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में बुक चाहिए तो आपको एजुका जोन की बुक मिल जाती है। ये बुक इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है और इसमें प्रीवियस ईयर के सभी साल में पेपर दिया गया है। प्रीवियस ईयर में जो भी पेपर आए थे उसका क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, हर एक सेट का दिया गया है। और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हर एक प्रश्न का, उससे रिलेटेड जो आगे के प्रश्न इस बार आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उन सभी को कवर किया गया है। तो ये एक कंप्लीट सॉल्व पेपर, जो कि बेहतरीन सॉल्व पेपर है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मिल जाता है, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है। और इसका स्टडी गाइड भी आता है, क्योंकि सबसे पहले आपको कंसेप्ट करना ज़रूरी होता है। तो आप इसका स्टडी गाइड भी इंग्लिश लैंग्वेज में ले सकते हैं। आप सबसे पहले अपना कंसेप्ट कीजिए, उसके बाद इस सॉल्व पेपर के जरिए आप प्रैक्टिस कीजिए, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो स्टडी गाइड प्लस प्रैक्टिस सेट के जरिए आप अपने सिलेक्शन को निश्चित कर सकते हैं। और ये बहुत ही मिनिमम प्राइस में मिल जाता है। बहुत ही छोटी बुक है, पतली सी बुक है, किंतु कंप्लीट कंपाइलेशन इसमें दिया गया है, जिसके जरिए आप अपने सिलेक्शन को निश्चित कर सकते हैं। तो बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे ऑनलाइन अपने घर पर मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब हम बात कर लेते हैं टारगेट स्कोर के बारे में, जो कि हमें लगता है कि ये बहुत ही अच्छा स्कोर होगा। तो देखिए, मैथ में अगर आप 30-32 क्वेश्चंस कर जाते हैं, 30-32 अगर आप कर जाते हैं, अगर आपका अच्छा है तो आप पूरे कीजिए, किंतु 30-32 आपको करने लायक हैं, 30-32 आपको करना ही होगा। रीजनिंग में भी 30-32 प्लस तो आप कोशिश करके रीजनिंग में करिएगा ही, क्योंकि देखिए 10th लेवल की वैकेंसी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही हार्ड पेपर आ जाएगा, पेपर नॉर्मल ही आएगा। तो मैथ रीजनिंग तो ऐसा आएगा कि आप पूरे कर सकते हैं, क्योंकि 10th लेवल की वैकेंसी है। भले ही अभी किसी मॉक टेस्ट या फिर किसी एप्लीकेशन वाले आपको हार्ड मॉक बना के दे रहे हों, किंतु पेपर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। 10th लेवल की वैकेंसी है तो पेपर आसानी आएगा। किंतु हाँ, जीएस में हो सकता है, 50 नंबर का जीएस है, तो इसका वेटेज ज़्यादा होने के कारण कट ऑफ कम रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी गलत कर जाते हैं। जीएस किसी भी लेवल की पूछी जाए, किंतु उसमें ज़्यादा स्कोर कर पाना संभव नहीं होता। तो जीएस में अगर आप 28-30 नंबर कर लेते हैं जीएस में, फिर बहुत ही अच्छा स्कोर होगा। 30 तक अगर आप पहुँच जाते हैं तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे जीएस में। तो यहाँ पर जो एक आइडियल स्कोर निकल के आता है वो 88 से 92 के बीच। अगर आप इतना कर जाते हैं फिर तो निश्चित है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा।
बिल्कुल श्योर रहेगा कि आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगी। और पेपर आसान आता है, आप इतना कर सकते हैं। अगर आप पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर का तो आपको लगेगा आप इतना कर सकते हैं। बस ध्यान देने की ज़रूरत है तो आपको साइंस पर, क्योंकि जीएस में साइंस का वेटेज अच्छा खासा होता है। तो जीएस आपको कोशिश करना है, क्योंकि मैथ रीजनिंग सभी करते हैं, आप भी कर जाएंगे, किंतु जीएस में कोशिश करके आपको कम से कम 25 प्लस तो आपको करना ही करना है। फिर भी अगर आप कोशिश कीजिए 30 प्लस अगर आप कर जाते हैं, 10th लेवल का ही होगा तो ज़्यादा हार्ड भी जीएस नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए फीमेल के बारे में बात करें, हालांकि फीमेल का ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिल सकता क्योंकि फीमेल की वैकेंसी कम है। फिर भी फीमेल कैंडिडेट किसी भी हालत में, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 80 प्लस तो आपको करना ही करना होगा। 80 से नीचे अगर आपका स्कोर आ रहा है फिर आपको सुधारने की ज़रूरत है। 80 प्लस पर आपके सिलेक्शन होने की संभावना रहेगी। तो ये एक सेफ स्कोर हो सकता है। बाकी आपके मॉक में कितने अभी आ रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इतने पर इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि 120 130 100 प्लस जाएगा, क्योंकि ऑल इंडिया कट ऑफ इस बार लगेगा तो डिफरेंस कम आएगा। बाकी कोई डाउट आता है तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।